हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता है जिसका स्मरण करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाएं? यदि कोई ऐसा देवता हो जिसका स्मरण करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाएं, तो हम उसी देवता का स्मरण करने लगें जिससे कि हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाए। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के बालकांड के पहले सोरठा में इसका उत्तर दिया है कि एक देवता ऐसे भी हैं जिनका स्मरण करने से ही सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जो सोरठा उन्होंने लिखा है वो इस प्रकार से है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करे वर बदना। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करे वर बदना। करऊँ अनुग्रह सोए बोधे रास सुवगुण सदना। रामा बोधे रास सुवगुण सदना। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जो सुमिरत सिद्ध होए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गणेश जी इस प्रकार के देवता हैं कि जिनका स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। विभिन्न देवताओं के बारे में सुना होगा कि उनका ध्यान करना पड़ता है, उनके बारे में तप करना पड़ता है, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, उनकी आराधना करनी पड़ती है, तब वो आपके कार्यों को सफल बनाते हैं। परंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं गणेश जी इस प्रकार के देवता हैं कि उनका स्मरण कर लें तो स्मरण करने से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। जितने भी शुभ कार्य हैं उन सभी शुभ कार्यों से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है और वहां पर गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश जी ऐसे देवता हैं कि स्मरण करते ही आपके कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। और जो गणों के स्वामी हैं, गणों का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, अर्थात वो सभी के नायक हैं। करे वर बदन, अर्थात सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। हाथी के बारे में आपने देखा होगा कि हाथी का मुख छोटा और कान बड़े होते हैं, अर्थात बोलिए कम सुनिए ज़्यादा। गणेश जी ऐसे ही देवता हैं, बोलते कम हैं सुनते ज़्यादा हैं। आप जो भी आराधना करेंगे, जैसे भी आप उनका स्मरण करेंगे, आपके स्मरण को वो तुरंत ही सुन लेते हैं और आपके कार्य की सिद्धि कर देते हैं। वे ही बुद्धि के राशि हैं। गणेश जी बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तुलसीदास जी ने जब अपने रामचरितमानस की शुरुआत की तो पहला श्लोक जो उन्होंने लिखा है उसमें भी गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की है, क्योंकि गणेश जी और सरस्वती जी दोनों ही बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं। तो गणेश जी भी बुद्धि को देने वाले हैं, इसीलिए उनको बुद्धि की राशि कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि गणेश जी बुद्धि की राशि हैं, अर्थात गणेश जी बुद्धि को देने वाले हैं। शुभ गुण सदन, अर्थात शुभ गुणों के धाम हैं। गणेश जी शुभ कार्य करने वाले हैं। तभी तो घरों में कोई शुभ कार्य होता है या मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, क्योंकि वो शुभ कार्यों को करने वाले हैं, वो मांगलिक कार्यों को करने वाले हैं। यदि आप बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप शुभ गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप नायक बनना चाहते हैं या आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो गणेश जी की वंदना करिए। गणेश जी ऐसे देव हैं, ये सभी कार्य गणेश जी के द्वारा स्मरण करने से ही आपको प्रदान कर दिए जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गणेश जी ऐसे हैं कि जिनका स्मरण करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे गणेश जी मुझ पर कृपा करें।